हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, साइंस के सवाल लेके आया हूँ मैं, जो आपके ग्रुप डी में सहायक है। बहुत ही यूज़फुल आपके लिए हैं, जो ग्रुप डी में यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, जो प्रीशियस क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं मेरे भाई। तो पहला क्वेश्चन है, पादपों में भोजन के निर्माण की प्रक्रिया कौन सी होती है? इसका उत्तर आप भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका मेरे भाई आप भी मन में सोच सकते हैं कि मेरा कितनी तैयारी है। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग एक क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण मेरे भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किससे होता है? हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आप भी दे सकते हैं। फटाफट आप क्वेश्चन देख सकते हैं आंसर। और इसका मेरे भाई जो सही आंसर होगा वो होता है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस ऑफ किसका, मतलब कोशिका पावर हाउस किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4 कि मटर के पौधे का पर प्रयोग कर अनुवांशिकी सिद्धांत किसने किया? या ऐसे भी वहाँ के सवाल पूछा जाता है कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, ये सारे एक ही है। और अनुवांशिकी के पिता, तो इसका सही आंसर होगा मेरे भाई, आप भी इसको उत्तर दे सकते हैं। फटाफट बताइए। तो इसका होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। इसने किस पौधे का उपयोग लिया था? मटर के पौधे के लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि पादपों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो मेरे भाई इसका उत्तर आप फटाफट दे सकते हैं। तो जल के लिए पूछा गया है, तो इसका उत्तर जाइलम। अगर लिए क्या बोलते हैं फल, मतलब ऐसे याद रखता हूँ, जल यानी जाइलम और फल यानी खनिज लवण अगर वगैरह होता तो फ्लोएम आता है। ठीक है, जाइलम का उत्तर है वीरो। और क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आप भी इसका उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी होती है लीवर होती है मेरे भाई। ठीक है, लीवर जिसे ये करती बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का, बस इतना याद रखना है। फटाफट, रक्त का थक्का कैसे जमता है? क्योंकि स्मार्ट वर्क करना पड़ा है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की वजह अगर आप जो मोस्ट प्रोडक्ट है, हाँ थक्का पूछा है। ठीक है, क्योंकि एक बार रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत लंबा क्वेश्चन देता है और उत्तर सिर्फ छोटे से वर्ड में उत्तर से पा रहता है इसका कि हाँ। तो इसका उत्तर है रक्त थक्के में विटामिन के होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि शरीर की श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो इसका उत्तर आप भी दे सकते हैं। तो CO2 बाहर निकलती है श्वसन क्रिया के दिन, और O2 अंदर ले जाती है। और पौधे कौन सी? CO2 अंदर लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का इसका सही आंसर होगा मेरे भाई, वो होगा अग्नाशय। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो इसका उत्तर आप भी दे सकते हैं। तो रक्त का ये तो बहुत ही मोस्ट सवाल है, तो इसका उत्तर होगा 7.4 होता है। ठीक है, 5.5 से अगर पीएच मान से अगर, मतलब जो जीभ की लार अगर उसका पीएच मान 5.5 से नीचे आ जाए तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। ठीक है, और 6.6 होता है ये दूध का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है कि आँख की कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई आप दे सकते हैं। तो इसका था आइरिश होगा मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो इसका सही आंसर होगा लाल रक्त कणिकाएं बनती है अस्थि मज्जा में बनती है। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में बनती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? थायराइड ग्रंथि तो ये थायरोक्सिन हार्मोन करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सी होगी? सही आंसर रिकेटस होगा था। बच्चों में रिकेटस होता है। और बड़ों मतलब बुढ़ों में होता है, बूढ़े लोगों में होता है ऑस्ट्रोमलेशिया होता है।
नेक्स्ट है, कौन सा रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमित से बचाती है? कौन सी जो रक्त कोशिकाएं है संक्रमण से बचाती है, तो ये कौन सी होगी? WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं हिंदी में बोला जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स इंग्लिश में। और क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? तो ये होगा मेरे भाई, इसका आंसर आप भी से दे सकते हैं, तो दांतों का इनेमल होता है वो सबसे मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रोटीन के पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन पाचन कहाँ से शुरू होता है मेरे भाई? ये होता है मोर की लार से शुरू होता है। सॉरी, प्रोटीन पूछा है, सॉरी। जैसे अगर भोजन का पूछा जाता तब तो मुंह से शुरू होता है पाचन, लेकिन अगर प्रोटीन का पूछा है तो ये अमाशय से शुरू होगा। ठीक है, अमाशय और अग्नाशय। अग्नाशय में तीनों वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों का पाचन होता है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो इसका आंसर सही दे सकते, आप भी दे सकते हैं इसका आंसर। तो इसका मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 है कि डीएनए का पूर्ण रूप, तो फटाफट देख लीजिए, उत्तर आप भी दे सकते हैं। इसका होगा डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर है लास्ट आज का सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि यानी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होगी, इसका सही आंसर आप भी फटाफट दीजिए मेरे भाई, ऑप्शन जल्दी रीड कीजिए क्योंकि एग्जाम इतना बहुत ही कम टाइम मिलेगा। तो ये फीमेल होता है मेरे भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद मेरे भाई।